तो आज मैथ की क्लास में सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है बहुपद। आज चैप्टर जो पढ़ाने वाले उस चैप्टर का क्या नाम है? बहुपद नाम है। क्या चैप्टर का नाम है? पहले सीधा होकर बैठ जाइए आप लोग। देखो, पहला है प्रश्नावली जो है, जैसा कि बहुपद में हम आपको पढ़ाए थे थ्योरी में, तो आज चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं 2 पहले कितना है? 1। चैप्टर कितना है? 2.1 है। ठीक है, चैप्टर कितना है जी? यानी एक्सरसाइज जो है आपका 2.1 है। और इसमें क्या कह रहा है? सभी के पास किताब है तो किताब निकालो। ठीक है, कह रहा है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर दिया हुआ है, y बराबर px दिया हुआ है, y बराबर क्या दिया हुआ है? का ग्राफ नीचे खींचा गया है। का ग्राफ क्या है? प्रत्येक स्थिति में px के शून्यों की संख्या निकालना है। px के शून्यों की संख्या, शून्यों की संख्या निकालना है। किसकी संख्या निकालना है जी? तो शून्यों की संख्या निकालना है। ठीक है, तो शून्यों की संख्या निकालना है। पहला ग्राफ जो इस तरह का दिले है, अब ये बताओ, ऐसे दिया हुआ है, ये x है और इधर x डैश से ऊपर में y है और नीचे में क्या है? y डैश, और ऊपर में एक लाइनिंग ऐसे काटा हुआ। इसमें कह रहा हुआ कि इस ग्राफ में आप ये बताओ कि px के शून्यों की संख्या कितना है? px के शून्यों की संख्या, तो px के शून्यों की संख्या, तो एक काम करो, px में शून्यों की संख्या निकालना है ना। तो देख लो, ये x लाइनिंग है, x लाइनिंग है जी। इसमें कहीं कोई काट रहा, कोई रेखा, कोई बिंदु कहूं कट रहा है? x को कहूं काट रहा है? नहीं काट रहा है ना। अगर x को, अरे पगली के इनका ये लाइनिंग है, तो ये लाइनिंग को कोई काट रहा है। देखो, ये बाई है ना, बाई, तो बाई को ये रेखा काट रहा है, तो एकरा में बाई में एगो बिंदु है। अगर बाई में शून्यों की संख्या कितना, तो एगो बिंदु है, लेकिन x में कोई है, एक भी नहीं कट रहा है, तो x में नहीं है, तो px के शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? समझ में आया? चलो एक और देख लो। अगला दूसरा नंबर क्या है? ऐसा ग्राफ दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर ओ नाम है, यहाँ x है, यहाँ x डैश से ऊपर में क्या है? y है, और फिर क्या है? y डैश है। फिर यहाँ पर क्या है बउआ कि यहाँ से ऐसे काटा है ना, यहाँ से क्या है? अब बताओ कि इसमें x की शून्यों की संख्या क्या होगा? अरे बताओ, इसमें px के शून्यों की संख्या, शून्यों की बताओ क्या है? ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में आता, बताओ इसका क्या होगा? कहां से दुगो दिखाई दे रहा हमको? तो अरे इस लाइन को देखो, x की बात कर रहा है ना, तो x को देखो, तो x को कहां काट रहा है? हमको तो x पर एगो दिखाई दे रहा, तुमको दुगो कहां से दिखाई दे रहा? अरे तो नीचे ही बाई लाइन ना है, ये जो लाइन बाई है ना, हमको x की बात कर रहा है, तो x में कहां काट रहा है? एक बिंदु यहां पर काट रहा है, तो px के शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? अब अगले देखो, तीसरा नंबर में क्या है बउआ? ऐसे ग्राफ दिया हुआ है, ये x है और x डैश है, फिर क्या है? y है और y डैश है, ओ नाम दिया है। इसका ग्राफ ऐसे गया है, ऐसे गया है। अब बताओ, इसमें px के शून्यों की संख्या कितना होगा? तो कैसे लिख देंगे? px के शून्यों की संख्या, तो क्या गो बिंदु है जी? एगो, दूगो, और तो यहाँ px के शून्यों की संख्या समझ में आ रहा कि ना? चलो चौथा में क्या कह रहा है जो समझ लो। यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, चौथा में ऐसे देवल है, देखो तो, नो गलती फिगर है ना, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, देखो लो, यहाँ ऐसे है। अब बताओ, इसमें क्या गो शून्यों की संख्या? तो शून्यों की संख्या क्या गो लिख देंगे? समझ में आया?
चलो अब अगला क्या है कि ऐसा ग्राफ है, ऐसे है फिर ऐसे है लगता है, नहीं नहीं ये ऐसे है, यहाँ से ऐसे फिर ऐसे, ये ज्यादा बन गया कीजिए, 1 2 3 4, चलो ऐसे है, ये क्या होगा, एगो दूगो तीन गो और, तो यहाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना। और एक और लास्ट देख लो, यहाँ पर ही ऐसे है, इसका ग्राफ इस टाइप से है, ऐसे यहाँ से जाके फिर यहाँ से जाके ऐसे, यहाँ से फिर जाके यहाँ से ऐसे, ऐसे है ना जी। बताओ सुनको की संख्या, एगो दूगो और ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या समझ में आया कि नहीं आया है। तो ये चैप्टर हुआ, बस इतना ही पढ़ना था। तो ये सुनको की संख्या जान तो एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, ठीक है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है। चलिए तो आज आपको एक्सरसाइज कौन पढ़ाने वाले हैं, एक्सरसाइज 2.2, कौन सा है, तो एक्सरसाइज 2.2 का देख लो, सुनो, दो दशमलव दो में पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को पहले पढ़िए। क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित द्विघात बहुपद के शून्य की निकालना है। द्विघात बहुपद के क्या निकालना है, क्या निकालना है। उसके बाद शून्यों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित सत्यापित की जांच कीजिए, मतलब इसको जांच भी करना है कि सही है कि। तो पहले x को देखो, पहला प्रश्न है कि x स्क्वायर्ड है माइनस 2x है माइनस कितना है 8 है। तो पहले इसमें शून्यों की संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शून्यों की संख्या का मतलब हुआ कि x का वैल्यू निकालेंगे। शून्यों की संख्या का मतलब हुआ, तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा पहले समझ लो। तो हमने आपको एक नियम बताए थे कि शुरुआत वाला और अंत वाला को क्या करना, क्या बताए थे, समझो ना। पहले शुरुआत वाला और अंत वाला को क्या करे थे, गुना कर लो। तो गुना जब करोगे तो कितना मिलेगा, 8x स्क्वायर मिलेगा। अब बीच में क्या है, माइनस है, तो माइनस लिख देते हैं, ठीक है। अरे -8 को x स्क्वायर में क्या किए, गुना करवाए, किसको किसको, x स्क्वायर और माइनस, अंतिम वाला और शुरुआत वाला को पहले गुना कराने का काम करते हैं, करवा दिए गुना। तो हमें कितना मिला, -8x स्क्वायर। हमें इसका गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड, क्या करना है। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे किसका, तो 8 का। बताओ कि यहां पर कितना बचेगा, 4, फिर कितना लगेगा 2, फिर 2 एक कम, ये x स्क्वायर का मतलब हुआ 2 x, 2 x को गुना करेंगे तो x स्क्वायर आएगा। अब देख लो यहां पर ही हमें जोड़ने घटाने पर, हमें जोड़ने घटाने पर कितना लाना है, तो -2x किसमें से लाना है, ये जो आया ना गुणनखंड, इसको जोड़ने घटाने पर हमें लाना कितना है। तो क्या घटना होगा यहां पर बताओ, जो कि -2 आ जाएगा। तो बउआ ऐसा करते हैं कि अगर ये 2 और 2 को गुना कर देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, और फिर कितना है 2। तो ऐसा करते हैं कि कै गो x है, तो एगो x यहाँ एगो x हो जाएगा। अच्छा देखो, अब यहाँ पर ही लाना है -4, 2x ना, तो ऐसा करते हैं कि -4x कर देते हैं, अब प्लस कितना कर देते हैं। अगर -4x करेंगे प्लस 2x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। अब देखो ये जो -4x लिए हैं और प्लस 2x लिए हैं, ये दोनों को गुना कराएंगे तो देखो -8x स्क्वायर आएगा, वो आ गया ना। तो जोड़ने पर कितना रहा है, अब गुना करने पर आ रहा है ना, यानी कि ये कथन मेरा क्या है, सत्य है। तो हम इसको जगह पर किसके जगह पर लिखेंगे बताओ, हम इसके जगह पर लिखेंगे x स्क्वायर की जगह, फिर क्या लिखेंगे -4x, क्या लिखेंगे, और फिर प्लस कितना,
और माइनस कितना, बोलो ये समझ में आया। अब यहां से एक काम करेंगे, एक काम क्या करना है जो समझो, ये दोनों में कॉमन लेंगे, दोनों में क्या करेंगे, तो दोनों में कॉमन का मतलब हुआ कि दोनों में मिलना या भागा, दोनों में भाग लगना, दोनों में। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कै गो एक्स है, तो बोलोगे कि सर 2 गो एक्स है ना, और माइनस यहां पर कितना है, तो 4 गुना एक्स। अब ये दोनों में क्या मिल रहा है, तो दोनों में एक्स मिल रहा है ना, जब दोनों में एक्स मिल रहा है तो एक्स को क्या करेंगे, तो बचेगा कौन, फिर बचेगा कौन, समझ में आया। अब ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है बताओ। अब ये देख लो, पहले प्लस है तो प्लस लिख दो। अब यहां पर देखो दुक्का से 2 भी कटता है, दुक्का से 8 भी कटता है, तो काहे ना हम 2 कॉमन ले लिए। कॉमन के मतलब एक तरह से भागा होता है, जैसे कि दोनों में भागा लगना चाहिए। समझो मेरे बात को, क्या बोल रहे हैं इस बात को समझो। पहले 2 से भागा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो 2 से ये भी कटेगा, 2 से ये भी कटेगा कि नहीं कटेगा। अब बोलो बचेगा कौन, तो बोलेगा सर एक्स बचेगा। यहां जब 2 से भागा लगा देंगे तो कितना बचेगा, 4 मरते में कटेगा। इसको समझ में आया। अब ध्यान से समझना, ए बुआ तो कॉमन जो लिया है कौन है, एक्स, और ये जो कॉमन लिया है कौन है, तो अगर एक्स और 2 कॉमन है तो x + 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ। जो कॉमन है उसको बाहर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बताओ। इसमें कोई दिक्कत है किसी को। अगर यहां पर ही 2 गो मिला है सेम, और जब सेम मिलेगा तो एगो लिखेंगे, क्या गो लिखेंगे। अब हमें शून्यों की संख्या निकालना है ना, शून्यक निकालना है ना, सॉरी शून्यक निकालना है ना। तो अब ऐसे हम करेंगे, यदि x + 2 बराबर क्या ले लेते हैं, अब x + 2 बराबर पहले क्या ले लेंगे, अब ये +2 है उधर जाएगा तो -2 लिखेंगे। अब ये बताओ कि x - 4 है, तो x - 4 बराबर क्या ले लेंगे। अब x बराबर कितना आ जाएगा, बोलो यहां तकला समझ में आ गया। तो x का मान क्या गो आ गया, और एगो, तो जो शुरुआत वाला x का मान आएगा ना उसको हम बोलेंगे अल्फा, उसके बाद वाला जो मान आएगा उसको हम क्या बोलेंगे। अब इसको जांचना है, क्या करना है, तो जांच के लिए बहुत सुंदर तरीका हम बताते हैं। जैसे जांचना है तो क्या लिखेंगे, जैसे शून्यों का योगफल, शून्यों का, या ऐसे निकालो अल्फा + बीटा बराबर -b/, ये सूत्र पढ़ाए थे। इसका मतलब हुआ शून्यों का योगफल, शून्यों का, ये अल्फा जोड़ बीटा लिखे हैं ना, तो ये क्या हो गया शून्यों का, और अल्फा + बीटा बराबर सूत्र होता है -b/। अब हम जांचेंगे कि दोनों बराबर है कि। अब देख लो बउआ कि अल्फा के मान हमें कितना मिला है, तो सर -2 मिला है। बीटा का मान कितना मिला है, तो सर +4 मिला है। अब ये बताओ कि फार्मूला में तो माइनस है कि नहीं है। अच्छा, b का मान हमें कहां से लेंगे, ये प्रश्न में, तो b का मान हमें कितना है, कितना है जी, मेरे साथ बोल बोल कभी पढ़ो। देखो क्या है, माइनस, और a का मान कितना है, कुछ नहीं है तो 1 है। अब ये बताओ हमें, 4 में से 2 हटेगा तो क्या बचेगा। अब ये बताओ माइनस माइनस, तो बताओ दोनों बराबर हो गया। जब दोनों बराबर हो गया तो मेरा कथन एगो सत्य हो गया। अब शून्यों का गुणनफल निकालना है, क्या निकालना है, तो शून्यों का गुणनफल को कहते हैं अल्फा इंटू बीटा। गुणनफल को क्या बोलते हैं, अल्फा इंटू, और इसका सूत्र होता है c/, क्या होता है c/। ये शून्यों का गुणनफल क्या है, c/। अब ये बताओ हमें कि a का जो अल्फा का मान कितना है, -2, और बीटा का मान कितना है, 4। अब ये बताओ c का मान, इसमें c का मान और a का मान बताओ, कुछ नहीं है तो कितना है।
अब बताओ कि 4 दूना, अब ये बताओ कि फिर -8 बचेगा, दोनों बराबर हो गया। बस इतना बना दीजिए, आपको 2 नंबर मिल जाएगा एग्जाम में। ये कंफर्म है कि 100% याद रखना कि एग्जाम में 2 नंबर का आएगा। जब कल या परसों मैथ के एग्जाम है ना, तो हम दिखा देंगे, ला के देखना क्या रहेगा इसका, ठीक है। अब देखो अगला क्या पढ़ना है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 4s² माइनस 4s प्लस कितना है 1 है। 4s² माइनस 4s प्लस कितना है। तो सबसे पहले इसमें करेंगे क्या, पहले बताओ मेरे बात को ध्यान से। तो सबसे पहले करेंगे कि ये जो शुरुआत में है और अंत में है, तो शुरुआत वाला और अंत वाला को गुणा करने का काम करते हैं। क्या करते हैं, पहला नियम क्या सिखाए थे कि शुरुआत वाला और अंत वाला को कितना गुना होगा। खड़ा हो जाओ, तुम बताओ कितना गुना करके आएगा बउआ। तो बोलोगे कि सर 4s²। सर देखिए एक मिनट, अरे ये 5 ऐसे लिखा जाता है, 5 जो है ना ऐसे लिखा जाता है, ये जो लिखे है ना वो एस है, वो क्या है एस है। ये 5 इसको मत पढ़ो, 45 नहीं है बउआ, एस से। समझ में आया। 5 ऐसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। आप लोग लिख लेते हो बात अलग है। तो कुछ समझ में आया क्या हम बोल रहे हैं जो। अरे हमने क्या बोला कि सर शुरुआत वाला और अंत वाला को पहले गुना करो। तो गुना करे तो कितना मिला 4s² मिला। 4s² जब मिला तो इसको हम क्या करते हैं अभाज्य गुणनखंड। क्या करते हैं। तो अब ये s को क्या गो लिखेंगे 2 गो ना। अच्छा लाना कितना है -4s लाना है। -4s कैसे आएगा बताओ। क्या काम करेंगे। तो सर काम करेंगे कि ये -2 कर देते हैं, -2 कर देते हैं, तो -2 s ना, -2s और -2s तो -4s मिल जाएगा। यानी कि दोनों को अगर हम माइनस करेंगे तो -4s मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं 4s² लिखेंगे, फिर -2s लिखेंगे, -2s लिखेंगे। बोलो रोहित कोई दिक्कत है क्या। हम बोले कि अगर हम -2s करेंगे, -2s करेंगे तो -4s मिलेगा और साथ में कौन मिलेगा। बोलो यहां तकला कंसेप्ट क्लियर है, यहां तकला कोई दिक्कत। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो एक काम करो बउआ नहीं है बोला जाएगा। अब एक काम कर बउआ कि ये दोनों में कुछ कॉमन मिला है। तो सर एगो काम करे लो कि दुक्का से 2 भी कट्टा है, दुक्का से 4 भी कट्टा है। तो मतलब पहले 2 कॉमन ले ला सर, ऐसे ना जी। और यहाँ पर ही एस कै गो हखिन और यहाँ पर ही तो 2 गो में से एगो मिलेगा। तो एगो एस को क्या कर दिए, एगो एस को भी बाहर कर दिए ना। तो अब यहां से देखो 2 से भागा देंगे 4 में तो कितना बचेगा। और 2 गो एस था तो एगो निकाल दिए, फिर माइनस लिखेंगे। अरे बोलो ना मेरे साथ। अब यहां पर कितना बचा सर, यहाँ तो 2s थे, यहाँ भी 2s है, भागा देंगे तो एक ही ना बचेगा। तो यहाँ कितना लिखेंगे समझ में आया। अब ये बताओ कि दोनों में कुछ कॉमन मिला था। तब बोलोगे कि सर नहीं मिला था, नहीं मिला था नहीं सॉरी। अब ये बताओ आगे क्या चाहिए चिन्हा। तो पहले तो माइनस है तो माइनस कॉमन लेंगे, और जब कुछ कॉमन ना मिलती ना बउआ तो एक ही गो मिलती। एक का से दोनों कटो, एक का से, यानी कि यहाँ पर एक कॉमन मिल जाएगा तो 2s बच जाएगा। लेकिन आगे माइनस जब कॉमन लिए हो तो ये प्लस है और ये क्या है। तो प्लस और माइनस क्या बनाता है और फिर कितना। एक में कंफ्यूजन मत करी हो। तो देखो यहाँ पर ही माइनस है तो माइनस लिखे, यहाँ पर ही प्लस है तो प्लस और माइनस, प्लस और माइनस होगा। अब यहाँ पर ही एक काम करो, यहाँ पर ही 2s है, बाहर कौन कौन है
तो 2s माइनस 2s माइनस, देखी देखी चुड़ैलिया हम इधर पढ़ा रहे, दोनों बात कर रहे तने का चुड़ैलिया कर। अच्छा एकरा में भी बताओ जी, दोनों एक जैसन है तो एगो लिखेंगे 2s माइनस, लिखेंगे बउआ। यदि अगर हम 2s माइनस 1 बराबर क्या ले लिए, 2s माइनस 1 बराबर, अगर ये -1 है उधर गया तो +1 होगा, अगर ये 2 गुना में उधर गया तो बराबर 1/2 होगा। बोलो यहां तकला क्लियर हुआ। अब यहां पर ही देखो 2s माइनस क्या है, तो 2s माइनस 1 बराबर क्या लेंगे, क्या लेंगे जी, कोई है कि? अब ये बताओ कि -1 है तो 2s बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में होगा। अब ये 2 गुना में उधर गया तो यानी कि s का मान कितना आ गया, तो शुरुआत वाला जो आया इसका मतलब वो अल्फा का, और ये क्या हो गया, समझ में आया कि नहीं आया। अब यहां पर ही गौर करना बउआ, अब इसको क्या करना है सर, जांच करने का मन कर रहा है, सही है कि? तो जांच करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्फा प्लस शुनकों का योग, शुनकों का इसको क्या लिखते हैं, अल्फा प्लस क्या सूत्र होता है, -b/। अब ये बताओ बउआ अल्फा का मान कितना है, कितना है, तो सर 1/2, और बीटा का मान सर इसका भी तो 1/2 है ना, फार्मूला वाला माइनस से तो लिख दें। बताओ तो b का मान कितना होगा, b का मान देखो पहले से माइनस, अब फिर क्या है -4 लिखेंगे, a का मान कितना है तो 4 लिखेंगे। बोलो समझ में आया। अब ये बताओ कि 2 और 2 का लघुत्तम, 2 और 2 का लघुत्तम 2 ना होगा। अब यहाँ पर गौर करना बउआ, जब ये दोनों सेम है तो ऊपर वाला जो का तो लिखेगा, ये माइनस माइनस 4/। अब यहाँ पर देखो 1 और 1, अब बटा ये 4 काटेंगे तो ये 2 काटेंगे तो 1 बराबर 1 मिल गया। जब ये दोनों मिल गया तो ये जांच, लेकिन अभी नहीं हुआ है, अभी एक और जांचना है, एक और जांचना है। क्या जांचना है बोलो, अब एक और जांचना है, शुनकों का गुणनफल अल्फा इंटू, अब क्या जांचना है, अल्फा इंटू, तो अल्फा इंटू बीटा यानी c/। अब ये बताओ कि अल्फा का मान कितना है, कितना है बउआ, तो 1/2 लिखेंगे। बीटा का मान, c का मान कितना है, लाइनवा कट गया हो, कितना अच्छा से समझा रहे थे लेकिन लाइनों के अब ये ए बबलू नीचे जाके देखो, देखो सराल है, होता है कभी कभी होता है। अरे आप जो से देखो, अगर समझना है ना मैथ को, देखो बउआ अगर मैथ को समझना है ना तो पहले उसको विस्तार करके सीखो, समझो, और घर पर जाके प्रैक्टिस करो। अरे हम जो बोल रहे हैं ना, तरीका बता रहे हैं ना, अगर उस नियम का पालन कर देंगे ना तो हम बताते 100 में 100 मैथ लाएगा, 100% लिख लो कागज पर, लेकिन नहीं पढ़ेगा ना तो कभी नहीं आएगा। फिर तुमको लगेगा कि श्राप देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अरे कोई किसी का श्राप नहीं लगता है, हमको मालूम है कि अनुभव है कि कौन कितना बच्चा मेहनत करने वाला है। क्या बोला ना, चलिए सरा लेना।
चलो उधर आ गए सर तो हमको टेंशन खत्म। थोड़ा सा लाइन कट जाता है ना, बड़ा दिक्कत हो जाता है, इन्वर्टर अथी करना पड़ेगा। ये कहाँ चला गया जी? ये आम आम खाता है। हम लोग यहाँ से थे ना। एक तू हटने नो, क्या है इतना करता है। अच्छा ए बउआ, तो एगो तो मिट गया ना जी। चलो फटाफट लिख देते हैं। अल्फा प्लस क्या था? अल्फा प्लस बीटा ना। अच्छा जल्दी जल्दी बोलना। अल्फा अल्फा प्लस माइनस बी बटा। अब बताओ अल्फा का मान 1/, यहाँ भी 1/2 होगा। माइनस बी का मान -4 ना। ए का मान, अब इसका लघुत्तम कितना आया? 1 + 1 और फिर क्या माइनस माइनस। तो यहाँ पर ही बताओ 1 और 1 2/2, और ये 4 काटेंगे तो कितना आएगा? यहाँ भी कटा तो 1 = 1 हो गया ना। अब हम यहाँ पर ही क्या सिखा रहे थे? शुनकों का गुणनफल अल्फा इंटू, अब अल्फा इंटू बीटा जो है इसका मान सी बटा। तुमको बड़ी मार मारेंगे, ये चलते कुछ समझ में नहीं आता होगा और इधर बात करता है, इसीलिए। अल्फा का मान कितना जी, और बीटा का मान, और सी का मान हमें मालूम है कितना जी। अच्छा ए का मान, अब बताओ कि यहाँ पर ही 1 × 1 तो 1 होगा, 2 दूना, और 1/1 कितना, क्या दोनों बराबर आ गया? तो हमारा जांच। अगला क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन नंबर कितना हुआ? तीसरा नंबर। तीसरा नंबर देखो, 6x - 3 - 7x है। अब ये बताओ बउआ, सुनो बउआ, यहां पर ही एक बात बताओ, 6x² है। अच्छा उसके बाद x वाला ना होना चाहिए, बिना x वाला लास्ट में होता है ना। तो पहले इसको सीधा कर लो, पहले -7x कर लो और माइनस, बोलो कोई दिक्कत? अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा पूछते हैं, कभी कभी पूछना चाहिए। बबलू बउआ बताओ कैसे बनाएंगे इसको? तो कितना आएगा? शुरुआत वाला को गुना और अंत वाला को गुना करेंगे तो -36 18x² आएगा। अब 18 को क्या करेंगे? गुणनखंड, तो 2 से लगाएंगे तो 9, 3 कम 3 आ जाएगा जी। हमें लाना है कितना बताओ? हमें कितना लाना है? हमें लाना है आपको -7x ना बउआ। तो क्या करें बताओ तो? ये -7x लाना है तो क्या करें बताओ? बताओ जी क्या करेंगे बताओ? तो सर गुणनखंड किए हो, ऐसा करते हैं 3 तिया, अगर -9 कर देते हैं और ऊपर में क्या बचल है, तो -9 में से +2 जाएगा तो माइनस। अब ये बताओ कि 6x² लिखेंगे, -7 को जगह पर क्या लिखेंगे बताओ तो? -9x प्लस कितना 2x लिखेंगे, और माइनस कितना है बउआ? बराबर कितना लिखे, चलो बराबर क्या है अभी कुछ नहीं। काहे कि पहले x² होता है, उसके बाद x वाला ना होता, उसके बाद ना बिना x वाला होता है। अब देख लो, ये बताओ कि दोनों में, अरे बती के क्या देखो, पक्का इसको ध्यान यहाँ नहीं था। अरे आंख के अंधी कान के बहिर, सबसे पहले हम ये बताए थे ना कि पहले x² होता है, उसके बाद x वाला होता है, उसके बाद ना बिना x वाला होता है। अरे ये इसको ना गुना करेंगे। अरे पहले प्रश्न टेढ़ा था उसको सीधा किए, कितना बेवकूफ वाला काम करता। अच्छा ये बताओ, अरे नहीं नहीं ध्यान नहीं देती इसके लिए, इसको हम पहले बोले थे कि नहीं बोले थे? तो हम देखा नहीं पूछना था सर कैसे हुआ। अब इतना बता दी उसके बाद पूछती है कि कहाँ, तना करे कि ध्यान नहीं था इसको।
अब बताओ कि दोनों में क्या कॉमन, तुम ही बताओ, बताओ ये दोनों में क्या कॉमन है? हाँ? अरे 3 से 6 कटेगा, 3 से 9 कटेगा, इसका मतलब 3 भी कॉमन है, 3 कॉमन है। और यहाँ कै गो एक्स है, और यहाँ तो 2 गो, दोनों में एकड़ा में एगो, एकड़ा में 2 गो, लेकिन मिलेगा दोनों में एक गो ना, तो एगो निकाल लिए। 3 से भागा देंगे 6 में तो कितना आई, कै गो एक्स है? अरे 2 गो था तो एगो तो बाहर निकाल लिया, एगो बचा, माइनस लिखेंगे। 3 से 9 कै मर्ते में कटेगा? अब ये देख लो, अब ये दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, खड़ा हो जाओ। कुछ नहीं मिला तो क्या मिला बताओ, ये दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है? हैं? कुछ नहीं मिलेगा तो वही के वही चीज बचेगा ना जी। अब बताओ हमें यहाँ पर ही कॉमन कौन कौन था, और फिर कौन था? ओह प्लस 1 ना था जी, प्लस कितना था? तो 3x प्लस कितना, और ये दोनों एक जैसन है तो एक ही को ना लिखाएगा। अच्छा ए बउआ, यदि अगर हम 2 3x प्लस 1 बराबर क्या ले ले, तो ये प्लस 1 उधर गया तो अब बताओ 3 गुना में है, उधर गया तो x बराबर माइनस 1 बटा कितना। अब यह बताओ, यदि अगर 2x माइनस कितना 3 बराबर कितना, तो ये अगर -3 है उधर जाएगा तो अब ये 2 गुना में उधर गया तो 3 बटा, तो देखो ये किसका माना गया और ये किसका। अब एक काम करो, काम क्या करना है ए बुआ, अब इसको जांचना है ना जी। तो जांच में सबसे पहले क्या लिखते हैं बोलो, अल्फा प्लस, इसका सूत्र -b बटा, याद हुआ कि ना, किसका, अल्फा प्लस -b बटा। अब बता दो अल्फा का मान कितना है, अब प्लस बीटा का मान कितना है, तो 3/2 लिखेंगे। अब बताओ माइनस लिखेंगे, अब b का मान कितना है, -7 ना है जी, कहाँ ध्यान रहता है, तो -7 लिखेंगे। a का मान कितना होता है, अब ये बताओ कि लघुत्तम कितना आएगा, 3 2 का लघुत्तम, अब 3 से भागा देंगे तो बोलो ना, तो 2 को गुना -1 में करेंगे, 2 से भागा देंगे तो 3 से गुना, 3 तिया माइनस 7/9 में से 2 गया तो 7 और 7 दोनों बराबर हुआ। अच्छा उसके बाद अल्फा इंटू -c/a ना, c/, अल्फा का मान बता दो, -1/, बीटा का मान बता दो, और c का मान कितना है -3, और a का मान, ए बउआ बताओ ऊपर 3 नीचे 3, तो -1/, और यहाँ 3 दूना तो -1/, क्या दोनों बराबर आया, तो हमारा ये जांच समझ में आया। अगला क्वेश्चन देख लो एगो, अब यहाँ चौथा में क्या है कि 4u² प्लस 8u है। ए बुआ ध्यान दो इधर, ध्यान दो इधर, लड़का इधर ध्यान दो ना। अब बताओ यहाँ 4u² है प्लस कितना है, एकरा में तो 2 गो ना है बउआ, तो दोनों में खाली कॉमन ले लो, 3 गो रहता था ना उसको गुणनखंड करते, तो यहाँ पर 4u है प्लस कितना है, तो कॉमन कितना मिलेगा, अगर चरका से 4 भी कटेगा, चरका से, अब देखो तो 4 मिल गया कॉमन,
यहाँ पर कै गो यू है और यहाँ तो कॉमन एगो यू भी ले लो, तो 4 यू से भागा देंगे तो एक ही को ना यू बचेगा। आ यहाँ देखो 4 दूना, आ यू तो बेचारा बाहर निकल ही गया। तो ए बउआ तो यहाँ पर 4 यू प्लस फिर क्या है यू प्लस। तो यहाँ पर ऐसे करें बनाएंगे कि यदि अगर 4 यू बराबर क्या लेंगे, कहे कि 2 गो यह ना, एगो ये हो गया और एगो, तो u बराबर हो गया 0 बटा करेंगे तो कितना आएगा। अब ये बताओ कि 0 पर u प्लस कितना है, ये +2 उधर गया बराबर 0 लेंगे ना, ये +2 उधर गया तो -2 लिखेंगे। ये किसका मान, ये किसका मान। अब एक काम करो, इसको जांचना है ना, क्या करना है, क्या करना है जी, क्या सूत्र होता है अल्फा प्लस माइनस बी बटा। मेरे साथ बोलोगे नींद नहीं आएगा। अब देखो अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान, अब देखो बीटा का मान, तो सर -2 लिख दो, फार्मूला वाला माइनस लिखियो। बी का मान यहाँ कितना है, तो सर 8 लिख दो। ए का मान, ए बउआ 4 से भागा देंगे, अब यहाँ भी -2 बचेगा, यहाँ भी -2 बचेगा, तो जांच हो गए, दोनों बराबर आ गए कि ना आ गए, तो हमारा कथन सही है। अब देख लो अब क्या करना है, बोलो। अब करना है अल्फा इंटू तो सी बटा। अब अल्फा का मान कितना, बीटा का मान माइनस ए, तो सी का मान, अरे भैया सी का मान तो कुछ देवले नहीं है, तो कुछ नहीं है तो क्या है, गणेश जी का लड्डू है। ए का मान कितना है 4। अब ये बताओ कि -2 को गुना करें 0, 4 से भागा दो 0 में, तो दोनों बराबर आ गया। बोलो समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट। 5वां में कह रहा है बुआ t² माइनस। अब एक काम करो, काम क्या करोगे कि पहले इसमें तो गुणनखंड देवल करना है नहीं है, इसमें गुणनखंड करने की जरूरत है। बोलोगे सर कैसे नहीं है करने की जरूरत, तो देखो बउआ एकरा में x है ना, है तो इसे 3 2 को आना है, तो ऐसे लिख देंगे यदि t² - 15 बराबर क्या ले लिए तो ये -15 है, ये अरे उधर भेज दो ना, तो क्या हो जाएगा t² बराबर +15 हो जाएगा। ये स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो रूट में क्या होता है, तो t बराबर रूट में 15 हो जाएगा। अरे कुछ बोल ही ना, समझ में आवा है। और रूट के पहले कौन सी के चिन्ह, अब ये देखो एक बार प्लस में √15 लेंगे, एक बार माइनस में √15 लेंगे, एक बार √15 माइनस में, तो इसका मतलब ये अल्फा हो गया और ये समझ में आइलाओ नहीं समझ में आइलाओ। अरे भैया इसमें 2 गो देखो, यहाँ t² - 15 है, तो इसको तो गुणनखंड संभव नहीं है, तो हम t² - 15 बराबर क्या ले लिए, तो ये -15 है, इधर गया तो +15 हुआ। अब ये स्क्वायर को अगर इधर भेजेंगे तो रूट आता है, क्या होता है, और √15 मामू भगना करे लगले, बता ही था हम यहाँ समझा रहे √15 के बारे में, और वहाँ मामू भगना चल रहा है, क्या फिल्म चल रहा है। अरे ये गलती बात है बउआ, ये गलती बात है। देख ले ये स्क्वायर है ना, उधर गलो तो ये प्लस माइनस आता है रूट में, तो एक बार प्लस में ले लिए और एक बार जो इधर पहला लिए वो अल्फा, दूसरा लिए। अब इसको जांच कर लो, क्या कर लो, तो जांच करोगे तो अल्फा प्लस माइनस बी बटा। अब बताओ अल्फा का मान तो √15 ना जी, अब प्लस बीटा का मान -√। अब फॉर्मूला में बी है, सॉरी माइनस है, बी का मान नहीं है तो क्या है,
ए का मान कुछ नहीं तो एक है ना जी। अब देखो रूट 15 प्लस माइनस रूट 15 होगा, एक्स भागा 2 जीरो में, तो अब ये बताओ दोनों में कटेगा? अरे वो प्लस में को माइनस में जीरो बराबर जीरो हो गया क्या? बोला कोई दिक्कत समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, अल्फा इंटू सी बटा अल्फा के मान का बा तो रूट 15 बा, बीटा का मान तो माइनस रूट 15 लिखबा, सी का मान मा कितना बा ए आकेंदी 15 तो देवल ना सी के मान हो। मैया गे मैया हम तो बी के मनवा जीरो लिख लिए हन गेम हो ये। रे पगली कहीं का एगो बात बता, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है सी, मतलब एक्स स्क्वायर के साथ रहेगा वो किसका मान, एक्स के साथ रहेगा, और जो बिना एक्स वाला रहेगा तो ए टी के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, तो ए का मान है टी रहे, कोई चढ़े ना है बउआ। चलो चलो अब देखो ए सी का मान कितना है जी -15 और ए का मान कुछ नहीं तो, अब ये बताओ दो गो रूट में है तो माइनस लिखेंगे, अगर दो गो रहेगा तो एगो लिखाएगा तो -15 आएगा, दोनों बराबर आ गया। अब एगो बच्चल हो तो तोरे नम्मा छोड़ दे लो, और ना बनता तो वो कल से पूछ लिया हमरा से सर बता दे वो। ठीक है तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट।